The Gospel of Matthew chapter 22 verse 29. मत्ती की इंजील है 22वां बाब है और उसकी 29वीं आयत मुकद्दसा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, सुनिए यीशु ने जवाब में उनसे क्या कहा कि तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो इसलिए के ना किताबे मुकद्दस को जानते हो, किताबे मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत ना को। खुदा की कुदरत को। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। दो पैगामात खुदावंद ने मुझे इस पर दिए। एक मैंने जुमेरात को शेयर किया था, वो था खुदा की कुदरत के बारे में। जब हम खुदा की कुदरत से लाइल्म होते हैं, खुदा की कुदरत को नहीं जानते, नहीं पहचानते, या समटाइम्स अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाइट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं खुदा की कुदरत को। बहुत सारे मकामात पर यीशु मसीह ने मौजज़े नहीं किए। जानते हैं क्यों? लोग लाइट लेते थे यीशु को, उसकी कुदरत को, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते थे। और जहां खुदा की कुदरत को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है वहां खुदा काम नहीं कर रहा होता। एक दूसरी कंडीशन भी है, जब हमारी जिंदगी कंप्लीसेंसी से भरी होती है। कंप्लीसेंसी कहते हैं शिकायत, कंप्लीसेंट हो जाते हैं। जब हम शिकायत से भरे होते हैं तो एक कंडीशन यह भी होती है, खुदा नहीं काम करता। अब लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताबे मुकद्दस को कहा जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए के ना किताबे मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत ना खुदा की कुदरत को। मसीहियों के लिए ये बड़ा खास पैगाम है। वो जो बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते बल्कि अलमारियों में खूबसूरत कपड़े में लपेट कर रखते हैं, सुनो यीशु कहता है तुम गुमराह हो। कईयां डर बड़ा लगता है, वो बाइबल सराहने रख के सौंदे ने। यीशु कहता है तुम गुमराह हो। कभी कभार हम जरूरत पड़ने पर बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, जरूरत पड़ने पर यीशु कहता है तुम गुमराह हो। बाइबल मुकद्दस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद कहता है तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। सो मजहबी मसीही, रस्मी मसीही, दो दिले मसीही, कलाम की गलत तफसीर करने वाले, कलाम को गलत तरह से सीखने, समझने, सिखाने, समझाने और उस पर अमल करने वाले गुमराह हैं। सुन ले सारे, अगर कलाम की तफसीर गलत कर रहे हैं तो गुमराह हैं। अगर कलाम को गलत तरीके से सीख रहे हैं या समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सिखा रहे हैं तो आप सिखाने वाले भी गुमराह हैं और सीखने वाले भी गुमराह हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, अंधे ने अंधे को राह दिखाई, दोनों खड़े में जा गिरे। दुनिया में कोई भी शख्स खुदा की कुदरत को जाने बगैर कलाम को समझ नहीं सकता। यह बात अपने ज़हन नशीन कर लें। खुदा की कुदरत को जाने बगैर कोई भी शख्स ना तो कलाम को समझ सकता है और ना समझा सकता है। अगर कोई रूल कुछ के बगैर ऐसी कोशिश करता है तो वो गुमराह है। वो क्या है? गुमराह है। और गुमराही के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्लेनाओ, जिसका मतलब है सच्चाई से दूर चले जाना, किसी खतरनाक मकाम पर जा खड़े होना। लूका 24:45 में लिखा है, तब उसने उनके ज़हनों को खोला कि किताब मुकद्दस को समझे। क्या हुआ? यीशु ने उनके ज़हनों को खोला कि किताब मुकद्दस को समझे। सो हमारा ज़हन इतना भरा हुआ है बाकी चीजों से, दुनिया की फिक्र तरद्दुद से, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमने अपने ज़हनों को फिलअप किया हुआ है। कोई गुंजाइश ही नहीं है, कहीं पर कोई रूम नहीं है कि हम अपने ज़हन को पेश कर सके कि खुदावंद इसको खोल,
इसमें जगह मौजूद है, इसको भर ताकि मैं समझूं तेरे कलाम को। अफसोस की बात है, खुदा की कुदरत से ला इल्म ला ताल्लुक और खुदा के कलाम से। बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। बाइबल तो रखते हैं घरों पर, कई दो दो बारी भी लै लेंदे ने, हाँ जी। और बाइबल्स वंडन का भी बड़ा ट्रेंड है। मैं अमेरिका में था तो मुझे काफ़ी सारे वहाँ पे फॉरेनर्स जो गोरे थे वो मिले और मुझे कहते कि पाकिस्तान में बाइबल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने कहा क्यों? कहते वो वहाँ से हमें लोग कहते हैं पाकिस्तान से कि हमें पैसे भेजे, हमने बाइबल्स बांटनी है। मैं कहा जी उन्होंने बाइबल नहीं वंडनियां, उन्होंने पीजे खाने ने, उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, वो इसलिए आपसे पैसे मांगते हैं। बाइबलों ते लोगों के घर भरे पे ने, बाइबलों ने पड़छत्तियां ते रखियां ने, खूबसूरत कपड़ियां च लपेट के पढ़ते नहीं है। पैसे लगाते हैं अपने कपड़ों पर, पैसे लगाते हैं अपने खाने पीने पर, लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो आकर खुदा के खादिम से कहेंगे कि बाइबल नहीं फ्री पई हुई। किताबे मुकद्दस से नावाकिफ गुमराह हैं। जिन्हें बाइबल फ्री मंगनी है वो गुमराह ये हो की है। हाँ जी, आ रही है मेरी बात की समझ आपको? 29वीं आयत बताती है कि यीशु ने यहां पर किसी के सवाल का जवाब दिया है। लिखा है यीशु ने जवाब में उनसे कहा। अब किसके सवाल का जवाब दिया है? इन हजरात से भी जरा वाकफियत कर लें, इनको भी जरा जान ले कि ये कौन है जिनको जवाब यीशु मसीह दे रहे हैं। 23वीं आयत से जरा पढ़िएगा, इसी बाब की 23वीं आयत। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं, सुनिए ये मोअज़्ज़ीन कौन है? उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया। सवाल सुनिए, सवाल क्या किया है कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बेऔलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया और इसी सबब से उसकी औलाद ना थी जी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। हाँ जी। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक, सबके बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उसे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा। जी थैंक यू। ये सवाल किया है सदूकियों ने। किसने सवाल किया है? सदूकियों ने, मजहबी लीडरों ने। और ये वो मजहबी लोग हैं जो रूहानी आलम में भी खुद को जिस्म की ख्वाहिशों से आजाद देखना नहीं चाहते। हाँ जी, रूहानी आलम में भी लस्ट से भरे हुए हैं। आसमान पर भी बीवी रखने की फिक्र खाए जा रही है। हाय 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 हाय, किड़ियां सोचा ना परे हुए हैं असी। किस किस्म की तालीम हमारे अंदर काम कर रही है। अमेरिका से वापस आते हुए खुदा ने मुझे स्टक ऑफ किया तुर्की में एक रात के लिए, और मैं घुटनों के बल था होटल के अंदर। तो खुदावंद ने ये 2 पैगामात मुझे दिए कि ये शेयर कर अपनी कलीसिया में जाके। एक मैंने जुमेरात को किया था और दूसरा आज सुबह कर रहा हूं। रूहानी आलम में भी हमारी ख्वाहिशात, हमारे जिस्म की ख्वाहिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। कहते हैं आसमान पर ये किसकी बीवी होगी, पहले दी कि 7वें दी? खुदावन तू दस। उन नेक काम इस वास्ते करन दे, कई नेक काम इस वास्ते भी करन दे ने कि खुदा शायद अगे जाके भी को इंज दा ही रहम करे। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। यीशु का जवाब सुनिए जरा, इन फिक्रमंदों के लिए जिनको ये फिक्र खाए जा रही है कि आसमान पर क्या होगा। 22वें बाब की 30वीं आयत जरा पढ़ दीजिएगा। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी। सुन ले, यीशु ने उन्हें 2 टोक जवाब दिया है
क्योंकि क़यामत किनको? में सुनिए जरा, ये मजहबी लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं, ये आम लोग नहीं हैं, ये मजहबी लोग हैं, ये लीडर्स हैं। और लीडर्स की सोच, उनका सवाल, उनका पैराडाइम, उनकी सोचें, उनके कॉन्सेप्ट्स यीशु ठीक करवा रहा है। यीशु क्या कहते हैं? आसमान पर, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। फरिश्तों की मानंद होंगे, फरिश्तों की मानंद होंगे। इसलिए ये जड़ियां सोचां दे कब्जे च असीं पए हैं, इनचों आजाद होने की जरूरत है। इन नापाक सोचों से निकलने की जरूरत है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक शादी से मुतमईन नहीं होते, सेटिस्फैक्शन नहीं होती उन्होंने। वो शहवानी बदरू के कब्जे में है। किसके कब्जे में? शहवानी बदरू के कब्जे में। द स्पिरिट ऑफ लस्ट काम कर रही है उनके ऊपर, और उन्हें समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो बड़ियां दलीलां देंदे ने, जिन्हें गलत काम करना होता ना, वो बड़ियां दलीलां देंदा है। स्पिरिट ऑफ लस्ट। लास्ट टाइम जब मैं यूएस में था तो वहां पर एक शख्स में से बदरू निकाली मैंने। वो गोरा था और वो तकरीबन 60 साल से लस्ट की बदरू के कब्जे में था, शहवानी बदरू के कब्जे में था। 60 साल से बुजुर्ग बाबा हो गया सी। जो मैं दुआ करन दिया सी ते उन्हें अपने मुंह चो दंद भी बाहर कट के रख ले, कहंदा 1 मिनट मैनू दंद कढ़ लैंदे फिर दुआ करी। उन्हें दंद कट के जेब च पाए, मैनू कहंदा दुआ कर। ठीक। सो ये जो लस्ट की बदरू होती है, ये उम्र नहीं देखती कि तुसी जवान हो, तुसी यूथ हो या तुसी बाबे हो गए हो। ये अटैक करती है, ये आपके ख्यालात को, आपके ज़हनों को माऊफ करती है। और हमें इब्लीस के इस हमले से भी खबरदार रहने की जरूरत है, और अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को खुदा पाक रूह के कब्जे में देने की जरूरत है। आसमान पर यीशु मसीह ने कहा शादी ब्याह ना होगा, इत्थे वाली ते चज ना सांभ लवो। हाँ जी, ओदा ख्याल नहीं रखा जाता तो अगले ख्याल च लगे ने। यह आसमान ते की लभेगा सानू? वाह, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी नापाक सोच लेकर स्पिरिचुअल रैलम में चल रहे हैं, रूहानी दुनिया में, रूहानी माहौल में, रूहानी रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे रिसेंटली पता चला कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में 2 शादियों की कानूनी तौर पर इजाजत मिल गई। अब वल्ला आलम मिली है कि नहीं मिली। कभी कभी लोग अपनी जड़ी ख्वाहिश होंदी है ना, उन्होंने प्रमोट करने वास्ते भी गल वधा देंदे ने, और सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात को वायरल करने के लिए दूसरे दे गल पा देंदे जी है हुकूमत लो जारी हुई है। अब अगर ऐसा हुआ भी है तो जरा देखिए खुदा का कानून क्या कहता है। What Bible talks about this। पैदाइश की किताब है 2 बाब, उसकी 21वीं और 22वीं 2 आयत को जरा पढ़िए। मैं आपको किताब मुकद्दस का कानून बताऊं। और खुदावंद खुदा ने, सुनिए, खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, आदम पर गहरी नींद भेजी, और वो सो गया, और वो सो गया, और उसकी पसलियों में से, उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया, एक को निकाल लिया, और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। फिर से बोलिए, एक औरत बनाकर जरा भाई भी कहते मेरे साथ, एक औरत बनाकर किन्नियां जरा पीछे वाले भी दस दिन मैनू किन्नियां, एक औरत बनाकर उसको आदम के पास लाया। बहुतियां तो नहीं सी, पसलियां तो वावा सारियां सी। हाँ जी, पसलियां बहुतियां सी, कड्डी इको ही सी,
क्योंकि मददगार एक चाहिए था। मददगार एक ही काफ़ी है जे तुसी उन्होंने मोहब्बत से ही कर लवो ते वफादार रह लें तो साथी एक ही काफ़ी है। आमीन। और ये कलाम का फैसला है, ये कलाम का कानून है। अब पसली खुदा ने क्यों ली, ये भी, इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, एक भेद है कि पसली क्यों ली। खुदा ने जिस्म दे विच होर भी काफ़ी हड्डियां ने, वो हड्डियां क्यों नहीं लिया। कईयां दा कॉन्सैप्ट ही बड़ा गलत है। वो कहते मेरे पैर दी, समझ रहे मेरी बात, पैर चो नहीं कड्डी खुदा ने, खुदा ने उसको, दलेरी ना बोलिया करो, अगर मैं दलेरी से कलाम सुनाता हूं तो आप दलेरी से जवाब दिया करें मुझे। हाँ जी, कहां से निकालना है, पसली। पता है क्यों, पसलियां हमारे वजूद में, इसको रिब केज बोला जाता है। क्या कहा जाता है, रिब केज बोला जाता है। और इनका काम पता क्या है, ये हमारे दिल को महफूज रखती हैं, ये हमारे लंग्स को महफूज, हमारे फेफड़ों को महफूज रखती हैं। अब बीवी यहां से पता क्यों निकाली गई थी पसली से, ताकि इसकी मोहब्बत का हसार इसके शौहर को घेरे रखे, ये उसके दिल की हिफाजत करे, इदा सा इदी बुढ़ी दे नाल चले। ये सच्ची बातें मैं कर रहा हूं, ये सच्ची बातें। वो साडा सा ही किसी होर पासे चल रहा होंदा। सॉरी टू से, शर्म की बात है ये, शर्म की बात है ये। खुदा ने पसली ली और उस पसली से खुदा ने एक औरत बनाई, औरतें नहीं बनाई। पसलियों में से इसलिए लिया कि उसकी मोहब्बत का हसार आदम को, आदम दा ध्यान ही किते होर ना जावे। ते तुहाडी मेहरबानी मेरियो भैणों, तुसी भी बन संवर के रहा करो अपने शौहर के लिए, ठीक है। सो ये खुदा का कानून है। क्या कानून है, उसने एक औरत बनाई है मर्द के लिए, बहुतियां नहीं बनाइया। और आदम की मोहब्बत की एक तस्वीर मैं यहां पर खींचने लगा हूं। अगर आपको मेरी बात की समझ आए तो ऑनलाइन हो जाइएगा मेरे साथ। जब हवा ने गुनाह किया और खुदा ने उनको बुला लिया, लाइन हाजिर हो गए थे, खुदा ने हवा का गुनाह उसके बाइस उसे सजा दी, आदम को उसके गुनाह के बाइस सजा दी, सांप को उसके गुनाह के बाइस सजा दी। और अब यहां पर बात खत्म नहीं कर दी कि खुदा ने कहा तुम्हें सजा देता हूं बट यू हैव टू बी हियर, तुम्हें बागे अदन में ही रहना है। नहीं नहीं नहीं, खुदा ने कहा सजा मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हें इस स्टेट को, जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, अदन का मतलब है खुशी, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को छोड़कर जाना है। यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हियर एनी मोर। अब तुम यहां पर रह नहीं सकते, गुनाह खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकता, इस गुनाह के साथ तुम मेरी हुजूरी में ठहर नहीं सकते, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब अगर आदम चाहता तो वो खुदा के हुजूर माफी मांग सकता था, मांग सकता सी कि नहीं, खुदावंद मेरा तो कसूर ही कोई नहीं सी, ये जो कुछ भी कीता है इन्हें कीता है, इसको सजा दे, इसको निकाल यहां से, मेरा की होर पसलियां भी है, आई हैव अ लॉट मोर रिब्स, इनमें से कोई एक ले ले, एक साथी होर सही। जेड़े दो दो ब्याहां वाले जरा सोच लवो, गल सुन लवो ध्यान नाल। आदम ने वहां पर खुदा से रिक्वेस्ट नहीं की, उन्हें क्या रब्बा तू कर दिता ही, उन्हें बाह फड़ी बुढ़ी दी हो गया बाहर। दैट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ एडम्स लव। आदम की मोहब्बत की ये एक हकीकी तस्वीर मैं यहां पर खींच रहा हूं। मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप खुदा की मोहब्बत को छोड़कर अपनी बीवी को लेकर कहीं जुदा हो जाए, नहीं, मैं आपको इस बात पर खड़ा कर रहा हूं कि आपके अज़दवाज में हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाएं, अपने साथी का साथ ना छोड़ें। यह है हकीकी मोहब्बत की तस्वीर, यह है वो कानून जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। असी खरे कित्थे भुले फिरने हैं, सदूकियों वाला रवैया है हमारा। असी बजाए लोगों को सीधी गल दसन दे, असी आप सोची पे हैं कि उत्ते जाके सानू भी कोई हिसाब लगेगा कि नहीं। Shame on the people. अब
अगली बात भी सुने, ये कानून खुदा के खादमों के लिए भी है और कलीसिया के लिए भी है। ये सब के लिए है, ये साझा कानून है। इहदे च ਇਹ नहीं कि खादम ਨੂੰ दबल दिता रब ने ते कलीसिया ਨੂੰ खुली छुट्टी देती, जो मर्जी कर दे फिरो। ये कानून सब के लिए। जरा देखिए तिमोथियस का पहला खत है, उसका 3रा बाब है और उसकी पहली 2 आयत। तिमोथियस का पहला खत है, 3रा बाब है और उसकी पहली 2 आयत। हमें गुमराही से बाहर निकलना है। अगर हम मुआशरे का, सकाफत का या दूसरी कौमों का असर अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम कलीसिया मुनफरिद और अनोखे लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। इसलिए हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर असर भी खुदा के कलाम और बाइबल मुकद्दस के कल्चर का होना चाहिए। पहला तिमोथियस 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयत। ये बात सच है, सुन ले, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, निगहबान का ओहदा चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता वो है, अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्त, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात? पासबान को, जो पासबानी का ओहदा चाहता है, जो खादिम बनना चाहता, जो बड़े खादम जनाब इट पुटिया, बल्कि होते इट दे उत्ते कई बैठे, नाम निहाद पादरी, बातन में फाड़ने वाले भेड़िए, कलाम में लिखा है उनसे बचो। खादिम के बारे में लिखा है वो एक बीवी का शौहर हो। आदम के पास खुदा कितनी बीवियां लेके आया? एक। खादिम के लिए भी लिखा है उसके पास उसकी एक बीवी होनी चाहिए। अब कुछ शरारती टोलों ने, जो शैवानी बदरुओं के कब्जे में हैं, बड़े बड़े शरारती लोग ने, अपने मकसद वास्ते, अपने दिल की ख्वाहिश वास्ते कोई ना कोई लवल्ली गल कर दें। अब वो शरारती टोले, वो शरारती लोग जो लस्ट की बदरू के कब्जे में हैं, वो कहते हैं कि जी ए गल ते खादमा वास्ते आ, कलीसिया ली ते नहीं। वहां लिखा है खादम एक बीवी का ते खादम हो, कलीसिया के लिए तो नहीं है। लोग खुदा के कलाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोग गुमराह हैं। सो गुमराही चो बाहर निकलन दी लोड़ है। कलीसिया के लिए यह पैगाम है, सुन ले कलीसिया कान खोल कर, कि कसरते अज़दवाज गुनाह है। मैं लिटरली ये बात कह रहा हूं, कसरते अज़दवाज गुनाह है और हमें गुनाह के खिलाफ बोलना है। आज बहुत सारे खादमा दा हाल एली काहिन वाला हो गया है। वो लोगों को कुछ नहीं कहते, पता है मोटा चंदा मिलना है, दायक की मोटी आंदी है, घर बुला के चंगे खाने भी खवाते ने, हाँ जी, अच्छे गिफ्ट भी देते हैं। इसलिए गुनाह के खिलाफ नहीं बोलते, गुनाह को गुनाह नहीं कहते, गुनाह को कल्चरल थिंग कह दिया हुआ है, गुनाह को सकाफत का नाम दे दिया। ये हमारी सकाफत है, दिस इज अ कल्चरल थिंग। गुनाह है। और हमारे मुआशरे में एक कॉन्सेप्ट और भी है, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा का। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह। बाइबल मुकद्दस कहती है गुनाह है, वो बड़ा है या छोटा है, गुनाह है। जहर थोड़ा भी जहर होता है तो बहुता भी जहर होता है। अब वो जो गुनाह के खिलाफ नहीं बोलते, गुनाह के खिलाफ मुनादी नहीं करते, वो खुदा के कानून को तोड़ते हैं। हमें दलेर होना है। यर्मिया को लोग नहायत नापसंद करते थे, एलिया को नहायत नापसंद करते थे, यूहन्ना इस्तबागी को नापसंद किया जाता था, यहां तक कि यीशु मसीह
के बारे में भी लिखा है, बहुत सारे उसको छोड़कर उल्टे फिर के कहते तेरी तालीम सख्त है, हम तेरे पीछे नहीं चल सकते, हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरी तालीम हमसे बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वो गुनाह को गुनाह कहता था, वो गुनाह को भूल चूक नहीं कहता था, गुनाह को मिस्टेक नहीं कहता था। गुनाह गुनाह है, और जो कोई खुदा के कानून को तोड़ता है वो ना सिर्फ गुनाह करता है, जिना भी करता है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बदकार का खुदा की बादशाही में कोई काम नहीं है। जरा पढ़ दीजिए, करंथियों का पहला खत है, उसका 6वां बाब है, उसकी 9वीं आयत, 13वीं आयत और 18वीं, ये 3 आयत हम पढ़ेंगे। करंथियों का पहला खत है, उसका 6वां बाब है, उसकी 9वीं, 13वीं और 18वीं आयत। हम खुद को मसीही कहते हैं, इसलिए हमें मसीही बनना भी है। अपने अमाल से कलाम की बातों को अप्लाई करना है, अप्लाइड क्रिश्चियनिटी में एंटर होना है हमें। जी, क्या तुम नहीं जानते, पहला करंथियों 6वां बाब और पहले उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही सुन के ले, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही में, बादशाही के वारिस ना होंगे, बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, ना हराम कार, ना हराम कार। खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। ना बदकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना हराम कार खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। ना बुत प्रस्त, ना बुत प्रस्त, ना जिनाकार, ना जिनाकार, ना अयाश, जी ना लोंडेबाज, जी। ना ये जो- एक लिस्ट है उन लोगों की जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जिन्हां दे अंदर लस्ट दी बदरू वड़ी हुई है ना, उन्होंने दुआ कराने दी लोड़ है कि खुदा उन्होंने आज़ाद करे नापाक सोचा तो। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, द सिंस ऑफ द माइंड, वो बहुत जल्द पब्लिश होगी खुदावंद के फजल से। ज़हनी गुनाह, ए ज़हनी गुनाह ने, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेकार आदमी या चोर होता है या बदकार होता है, ते वेले बहना ही क्यों है? वेले ना बिठाण वास्ते खुदा ने पाक रूह दिता सी। समझाई मेरी वालदी कि तुसी वेले ना रहो। इसलिए यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो एक मददगार तुम्हारे लिए भेजेगा ताकि तुम अपने आप को वेला ना समझो, अपने आप को बेकार ना समझो, तुम लॉनलीनेस में गुनाह का शिकार ना हो जाए, बल्कि अपनी तन्हाई में खुदा के पाक रूह को मौका दो कि वो तुम्हारी जिंदगियों में होकर काम करता चला जाए। इसीलिए रूल कुछ दिया गया, जब आप तन्हाई में हो तो शाका बेदे रे से के तेले रे से के थे, जब आप अकेले बैठे हो, बेकार बैठे हो, तो हिंदा राजा बाखा करने को कुछ नहीं है तो दुआ तो है। Let the Holy Spirit work through you. खुदा के पाक रूह को मौका दें आप में से होकर काम करने का। हो 13वीं आयत पढ़िए, इसी की 13वीं आयत। जी। खाने पेट के लिए हैं जी और पेट खानों के लिए जी, लेकिन खुदा उसको हाँ जी, और उनको नेस करेगा, नेस करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, सुन ले, बदन हरामकारी के लिए नहीं नहीं, बल्कि खुदावंत के लिए है। कलीसिया ये बात गौर से सुन ले कि बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है, और खुदावंत बदन के लिए, और खुदावंद बदन के लिए। आमीन। अगर हम ये कहें जी ये मेरा पर्सनल मामला है, तो केड़ा पर्सनल? आप तो अपने हैं ही नहीं, आप तो खून खरीदे हैं। अगर मैं कहूं ये मेरी पर्सनल बात है तो मैं तो पर्सनल हूं ही नहीं, मैं तो खुदावंद का हूं, मेरा बदन उससे मंसूब है, मेरा बदन उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर पर्सनल क्या है? आ रही है मेरी गलती समझ मेरे भरावो, मेरी बहनों को समझ आ रही है कलाम की? हमारा बदन खुदा के लिए है और खुदा हमारे बदन के लिए है, इसलिए हमें अपने बदन से भी खुदा को ऑनर करना है। आमीन। सिर्फ चंदे नाल ऑनर ना करो खुदा नु, सिर्फ गीत गा के ऑनर ना करो खुदा नु, कलाम पढ़ के ऑनर ना करो खुदा नु, अपने बदन से भी ऑनर करना है खुदा को। हालेलुया। 18वीं आयत भी जरा पढ़ दें। हरामकारी से भागो, सुने, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है जितने गुनाह आदमी करता है
वो बदन से बाहर हैं, वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार अपने है। बदन का भी गुनहगार है। हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। इस बात को सुन लें। अपने बदनों से ऑनर करना है खुदा को, अपने बदनों से लिखा है खुदा का जलाल जाहिर करो। ऑनर गॉड थ्रू योर बॉडीज। अब बहुत सारे लोग, फिर से मैं आऊंगा सदूकियों की तरफ, मजहबी रहनुमाओं की तरफ, मजहबी लीडरों की तरफ। वो जिंजदी कोको उंजदे बच्चे जो सिखाएंगे लोग वो ही सीखेंगे, जो वो करके दिखाएंगे लोग भी वैसे ही करेंगे। तो फिर पहले ही चज दे काम करो कि लोग की भी चज दे करन, क्योंकि कलीसिया को कहा गया है कि अपने पेशवाओं को फॉलो करो, इनकी पैरवी करो, इन जैसे बनो। पौलुस से सवाल किया गया अज़दवाज के मुतालिक। एक सवाल यीशु से किया है सदूकियों ने, अब पौलुस से भी सवाल किया गया है। जरा देखिए, ग्रंथियों का पहला खत है 7वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। पौलुस से भी अज़दवाज के मुतालिक सवाल पूछे गए हैं। तो पौलुस ने क्या जवाब दिया? पहला ग्रंथियों 7 लिखी जी, थी, जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, जो बातें तुमने लिखी थी यानी जो सवाल तुमने मुझसे पूछे थे उनका जवाब अब मैं देता हूं। पौलुस कहते हैं उनकी बाबत ये है, हाँ जी, मर्द के लिए अच्छा है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, औरत को ना छुए, लेकिन हरामकार के अंदेशा से, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शोहर बीवी का हक अदा करे, सुन ले, शौहर बीवी का हक अदा करे, और वैसे ही बीवी शोहर का। ये बहुत जरूरी है। सारा अब्राहम को खुदावंद कहती थी। क्या कहती थी? खुदावंद कहती थी। और यूनानी जुबान में खुदावंद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आरखुंतोस, जिसका मतलब है माय प्रिंस, मेरा शहजादा। हाँ जी भैनों, क्या जे कदी साडे भरावां नूं ओ मेरा शहजादा आ गया, क्या करो? आपको भी इनकरेज करता हूं, आप भी कहा करें मेरी शहजादी है, ये मेरी। हाँ, यीशु अपनी कलीसिया की तारीफ करता है। वो कहता है ये मेरी दोशीज़ा है, ये मेरी कबूतरी है। ठीक, वो कहता है कि मेरी बीवी, मेरी दोशीज़ा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी बेनजीर है। शी इज अनडिफाइल्ड, बेनजीर है। तारीफ करया करो ताकि इब्लीस नू मौका ना मिले, वो गैप्स ना ढूंढे। शौहर बीवी का हक अदा करे, बीवी शौहर का हक अदा करे। जी आगे पढ़िए। पूरी हो गई है वर्सेस? 3 हो गई हैं। थैंक यू जी। सो ये है अज़दवाज के मुतल्लिक। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक दूसरे ਨੂੰ प्यार ही नहीं करना, एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इब्लीस नू ते आप ही मौका मिलना है। आज पता है अज़दवाज क्यों ब्रोकन है? आज शौहर बीवी को बर्दाश्त नहीं करता, बीवी शौहर को बर्दाश्त नहीं करती। उसका इंपैक्ट आपके बच्चों पर पड़ रहा है। कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है इस चीज को? आप अपने बच्चों में क्या इंपार्टेशन कर रहे हैं, क्या मुंतकिल कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर? नफरत शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए। ते तुसी की ख्याल कर दे उन्हां दा अज़दवाज कामयाब होएगा? हरगिज नहीं। पहले आप चंगी मिसाल बन जाओ अपने बच्चों वास्ते, तो आपके बच्चों का अज़दवाज भी मिसाली होगा, लोग मिसालें देंगे उनकी। ये वो बातें हैं जिनको सीखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बेब्याहों और बेवाओं के लिए भी कलाम सुने ज़रा। पहला कुरिन्थियों 7, 8 और 9। बस मैं बेब्याह हूँ, सुने, पौलुस कहते हैं बस मैं बेब्याह हूँ
और बेवाओं के हक में ये कहता और हूँ बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। जैसा मैं हूं। लेकिन अगर जब्त ना कर सके लेकिन अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर ले, तो ब्याह कर ले। क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। Yes, ये जरूरी है। फिर ब्याहों के लिए मगर क्या जिनका कानून ब्याह है? की- 10वीं आयत से पढ़िए। जी, मगर 10वीं और जिनका 11वीं। ब्याह हो गया है सुने, जिनका ब्याह हो गया है, ब्याह, जरा कान खोल के सुनो, उनको मैं नहीं उनको मैं नहीं, पौलुस कहते मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुदावंद हुक्म देता ऐ जेड़े है ब्याहे ने उन्होंने मैं नहीं कह रहा, उनको खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या बेनिकाह रहे, या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले, जी, ना शोहर बीवी को छोड़े। थैंक यू। एक दूसरे को ना छोड़ें, ये हमारे कलाम का फैसला है। पौलुस कहते मैं नहीं कहता, खुदावंद कहता है। तुसी खरे तलाक कित्थों लब लई है? शर्म की बात है ये। कई कहणगे मेरी मां नू चंगी नहीं लगदी, इस वास्ते मैं नहीं इनू रखना। और शर्म करो थोड़ी जी। ताड़ी मां नू नहीं चंगी लगदी, तुसी लैके लैदा हो जाओ। खुदा के कलाम का फैसला है। खुदा ने कहा जरूर है कि आदम मर्द अपने माँ बाप से जुदा हो और अपनी बीवी से मिला रहे। क्यों प्यो पौड़े पांडे हो तुसी? कई वालदैन कहणगे लो जी कल हल विआह होया ते अज बुढ़ी लैके लांबे हो गए, ते हुण दवो। समझ रहे मेरी बात? खुदा के कानून को, खुदा के कलाम को कभी भी क्रॉस करने की कोशिश ना करें प्लीज। फॉलो करें कलाम को, समझे कलाम को। हम कलाम को समझते नहीं हैं, इसलिए हम गुमराह हैं। और अगर हम गुमराही का शिकार हैं तो फिर हमारे खानदानों में फसाद और मसाइब और मसाइल इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि हम कलाम को कभी भी इज्जत नहीं देते, दर्जा नहीं देते। कलाम से बेबहरा और नावाकिफ है। होशिया के साथ खुदा ने गिला किया और खुदा ने कहा मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। किससे? अदम मार्फत से। कलाम की समझ ना होने के बायस ये हलाकत का बायस बनती हैं चीज़ें। समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ऐसी औलाद नहीं होने डई, मैं नहीं रखनी, मैं दूजी ले आनी है। शर्म करें आप। औलाद इजाफी बरकत है। लिखा है बीवी शौहर से जुदा ना हो और शौहर बीवी से जुदा ना हो। हमें कलाम को ऑनर करना है, हमें अपने बदनों से खुदा को ऑनर करना है। खुदा के कलाम को समझने की तौफीक मांगे खुदा से, ताकि उसके हुजूर से उसकी कुदरत जारी हो, जिससे अज़दवाज बहाल रहें, रिश्ते पुरकशिश रहें और मसीही घराने खुदा की वफादारी में बंधे रहें। आमीन। आइए सर को झुकाएं।